जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पर टाइम एंड वर्क। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमेंट देखिए अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। इसके पिछले क्लास में देख लिए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक। देखते हैं क्वेश्चन 38, प्रश्न 38। प्रश्न 38 क्या कर रहा है? ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए यहाँ आदमी कितना है? आदमी 2 है। आदमी कितना है? 2। ए और बी। आदमी कितना है? ए और बी। ए 25 दिन में कर रहा है, बी 30 दिनों में। ए किसी काम को पूरा करने में 25 दिन ले रहा है, उसी काम को पूरा करने में बी कितना ले रहा है? 30 दिन। अब यहाँ हम टोटल काम निकालने के लिए इसका क्षमता लेते हैं, तो क्षमता इसका क्या होगा? टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। ये हमारा दिन की संख्या है, ये हमारा दिन की संख्या है, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा, ये हमारा क्षमता आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा 75। इसका एलसीएम कितना आएगा? 150, 150, 25 छक्के 150, 0.5। तो मेरा ए और बी दोनों का क्षमता निकल गया। ए और बी दोनों का क्षमता निकल गया। अब प्रश्न क्या रहेगा? ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ए और बी मेरे पास टोटल काम करना है 150 काम। 150 काम है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम। जितना क्षमता है, इसका क्षमता क्या हो, यानी कि एक दिन में 6 काम कर रहा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो ए और बी, ए प्लस बी दोनों को मिलाकर हम 5 दिन काम करवाएं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 6 5 11 काम। एक दिन में 11 काम कर रहा था, 5 दिन में कितना काम कर रहा है? 5 से गुना करेंगे तो यानी 55 काम। 11 5 55 काम कर दिया। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम। बचा कितना काम? हमको टोटल काम था 150 काम, जिसमें 55 काम हो गया, तो इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 95 काम। बचा मेरे पास बचा है कितना काम? 95 काम। अब 95 काम कौन करेगा? ए चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? शेष देखिए टोटल मेरे पास था 150 काम, जिसमें 55 काम कर लिए। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, जिसमें मेरा 55 काम समाप्त हो गया। बचा कितना काम? 95 काम। अब जो शेष काम है, शेष कितना बचा है? 95 काम। अब करेगा कौन? ए तो चला गया है, ए चला गया, बचा कौन? बचा बी। तो बी की क्षमता कितना है? एक दिन में 5 काम करा था, 5 से भागा दे देंगे, 19 5 95, यानी शेष काम को 19 दिनों में बी समाप्त कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शेष काम पूछ रहा है। ठीक है, शेष काम को बी 19 दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न 39 क्या कर रहा है? एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। बताएं कि काम को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे? यहाँ इसे पिछले क्लास में ए जा रहा था, यहाँ बी जा रहा है। ठीक है, यहाँ आदमी कितने हैं? 2 आदमी है, ए और बी। आदमी कितना है? आदमी की संख्या 2 है, ए और बी। ए ने टोटल काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और वही काम को बी 15 दिनों में। बी कितना दिन कर रहा है? 15 दिनों में। ए मेरा दिन की संख्या हो गया, ए मेरा दिन की संख्या होगा। हम टोटल काम निकाल के इसका एलसीएम ले लें। टोटल वर्क है, क्या होगा? एलसीएम आएगा 30। 10 से भागा देंगे तो यहाँ मेरा क्षमता आएगा, यहाँ मेरा क्षमता आएगा। 10 से भागा देंगे 3, 15 से भागा देंगे 2। एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। जितना क्षमता है उतना एक दिन के वो इतना काम कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है वे दोनों एक साथ मिल आराम करते हैं तथा परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। ए और बी दोनों ने काम शुरू साथ में किया है। ए और बी दोनों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया है। तो देखिए जब साथ में काम करेगा तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, तो दोनों मिलाकर क्षमता कितना हो जाएगा? 5। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलाकर कितना काम कर रहा है? 5 काम कर लेगा।
अब दोनों ने साथ में 5 दिन काम किया है, दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम किया है, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 25 काम। कितना हो गया 25 काम, यानी ए और बी मिलकर 25 काम कर दिया है। टोटल मेरे पास 30 काम करवाना है, जिसमें ए और बी मिलकर 25 काम कर दिया, तो बचा कितना, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5 काम शेष बचा। और 5 काम शेष बचा है तो ए कितने दिन में और लगेगा, जो बी है 5 दिन दोनों तो मिलकर साथ काम किया है, ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन साथ काम किया है। उसके बाद बी चला गया है, बी चला गया है, जब यहाँ बी गया तो बचा कौन, जो बचा वही काम करेगा। तो ए 1 दिन में कर रहा है बी तो चला गया है, तो बचा कौन ए। तो ए की क्षमता कितना है 3, हम टोटल काम करवाना 5 है, ए की क्षमता कितना है 3, यानी कितना होगा 1 पुनः के 2/3 दिन कहिए या 5/3 दिन। और कितना समय लगेगा ए को 5/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 पूर्णांक 2/3 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 क्या करा, ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त होगा। देखिए इस टाइप थोड़ा चेंज है। यहाँ आदमी कितना है, 2 आदमी है, ए और बी। आदमी कितना है 2, ए और बी। एक पूरा काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 14 दिन में, बी 21 दिन में। ये पूरा काम को 14 दिन में मेरा समाप्त कर दिया, बी उसी काम को समाप्त करने में 21 दिन लग रहा है। ये मेरा दिन की संख्या है, हम टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, इस टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। कितना आएगा 42। 14 और 21 का एलसीएम कितना आ गया 42 है, ये मेरा क्षमता हो गया। और 14 से भागा देंगे 3 बार में, 21 से भागा देंगे 2 बार, ये मेरा क्षमता आ गया, ठीक है। अब कह रहा है देखिए पहले प्रश्न में क्या होता था कि पहले 1-2 दिन चाहे 10 दिन साथ में शुरू में काम किया, उसके बाद चला गया, तो जो भी काम होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। अब जो लास्ट में जाता है, अब यहाँ टाइप में क्या है कि जब कोई काम लास्ट में समाप्त होने के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या कितना दिन कहेगा कि समाप्त होने के पहले, तो उसके क्षमता को उतना दिन से गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। पहले क्या करते थे, पर 2 दिन इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, उसके बाद वो थी ए चला गया, कभी भी चला गया, तो उसे हम काम को पहले माइनस कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे इस टाइप में कि जो लास्ट प्रश्न कहेगा कि जो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले काम छोड़ चला गया है, तो जितना होगा क्षमता होगा उतना, जितना दिन छोड़ जा रहा है उतना जो ही गुना करेंगे और प्लस में टोटल काम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त होगा। देखिए ये जो है एक काम और दोनों मिलकर काम साथ में शुरू किया, ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, तो कितना दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा 42/5। और यहाँ पूरा कटेंगे, पूरा कटेगा तो कहना 84 में 8.4 आएगा, ठीक है। अरे मेरा दिन की संख्या है, पूरा दोनों अगर साथ में मेरा काम कर रहा है, कोई छोड़ कर नहीं जाता, तो 8.4 दिनों में मेरा काम पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ प्रश्न कह रहा कि बी अकेले 40 नंबर 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, 3 दिन, देखिए मेरा दोनों अगर साथ में काम करता है तो 8.4 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाता है। कह रहा कि 3 दिन पहले काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, तो ए की क्षमता कितना है 3। एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो हमको 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो 3 दिन में कितना काम छोड़ चला गया है, इसे 3 से गुना करेंगे तो यानी 3 3 9 काम छोड़ चला गया है। ये न
एक दिन में 3, इसका क्षमता कितना है 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो काम मेरा और दोनों मेरा साथ में काम करता था 8, 5, 4 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाता। जब दोनों मिलकर काम नहीं, दोनों तो स्टार्ट साथ में किया, मैं एक का ये जो है एक काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो एक दिन 3 काम करा था, 3 दिन में 3 दिन कितना करेगा 9 काम, यानी 9 काम छोड़ के चला गया है। तो 9 काम छोड़ के चला है तो करेगा कौन, बी, उसका बी काम करेगा। तो देखिए जो भी टोटल काम है, टोटल काम कितना था 42, और टोटल काम में अगर जितना छोड़ जा रहा है उसमें जोड़ दीजिए, कितना काम छोड़ जा रहा है 9 का, तो 9 जोड़ दिए कितना आ गया 51, और टोटल की क्षमता कितना है दोनों का 3, 2, 5, ए और बी जितना दोनों, और 2 आदमी मिलकर काम कर रहा है, 3 आदमी मिलकर काम कर रहा है, तो टोटल का क्षमता कहेगा तो उसको भागा दे दीजिए, तो 3, 2, 5 से भागा दे दीजिए, तो मेरा कितना है 51/5, 5 10 पूर्णांक 1/5 दिन। कितना समय लगेगा 10 पूर्णांक 1/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न 41 क्या करा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा करता है। कितने दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया था। ये आदमी कितना है 2 आदमी है, ए और बी, आदमी कितना है 2, ए और बी 2 आदमी है। ए ने टोटल काम को, और ए को हम काम पर लगाते हैं तो मेरा काम 45 दिन में मेरा समाप्त होता है, और बी को लगाता है तो मेरा 40 दिन में समाप्त हुआ। ए किसी काम को जब 45 दिन में करा तो वही काम बी कितना दिन में करा है 40 दिनों में। ए मेरा दिन की संख्या है, और यहाँ टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम लगेगा, तो एलसीएम कितना आएगा 9 × 5 × 8, इसे गुना करना पड़ता 5 10 9 4 9 36 360, ऐसे कितना आएगा 360। दो 36 8 0 9, मेरा टोटल काम कितना आएगा 360, टोटल काम कितना आएगा 360 है। ये मेरा क्षमता कितना आएगा, क्षमता कितना आएगा, इसे भागा देंगे तो 8 बार में, इसे भागा देंगे तो 9 बार में। एक किसी काम को 45 दिन में समाप्त करा है, बी उसी काम को 40 दिन में। हाँ टोटल मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास टोटल काम करना है 360 काम, तो ए की क्षमता कितना है 8, बी की क्षमता 9। और प्रश्न कर रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, तो दोनों कितना काम कर रहा होगा, दोनों का क्षमता कितना है 9 8 17 क्षमता है। एक दिन में 17 काम कर रहा है। आपको प्रश्न करा कि कुछ दिन किया, तो संख्या तो मालूम नहीं है। कुछ दिन करने के बाद एक काम छोड़ कर चला जाता है, कुछ दिन करने के बाद एक काम छोड़ कर चला जाता है, बचा हुआ काम बी करता है। बी कितना दिन करता है 23 दिन, बी 23 दिन करता है। ए और बी की क्षमता है 17, उन्होंने कुछ दिन काम किया है, मैंने एक दिन काम किया है, मान लीजिए एक दिन के बाद वो एक चला गया है, बचा हुआ काम को बी करता है 23 दिनों में। तो जब बी अकेला 23 दिन में काम कर रहा है तो बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता कितना 9, 23 दिन काम कर रहा है, हमको 9 की क्षमता का टोटल कितना है 9 27 2 9 18 2 20 207 काम कर रहा है 23 दिन में। और बी की क्षमता 9 है, तो एक दिन में 9 काम कर रहा था, 23 दिन कितना काम करेगा 207। हमको मेरे पास टोटल 360 काम है, जिसमें बी अकेला कितना काम किया 207 काम। इसे माइनस करेंगे, माइनस कितना 3 5 1 153 काम हो गया। ठीक है, कुछ शुरू में ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन मान संख्या तो मालूम नहीं है कि मान लीजिए एक दिन तो दोनों मिलकर साथ काम किया है, तो और दोनों को मिलकर क्षमता कितना होगा 8 9 17,
दोनों के एक दिन में काम करे 8 9 8 17 काम, 17 काम एक दिन में, 17 काम। उसको दिन की संख्या नहीं मान ली कि एक दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन काम किया 17 की क्षमता से। और बचा हुआ काम कौन कर रहा है? बी कितने दिन में बचा हुआ काम कर रहा है? 23 दिनों में। तो बी की क्षमता 9 है, तो 9 है तो एक दिन में 9 काम करेगा, तो 23 दिन में कितना काम करेगा? टोटल 207 काम। 207 काम करेगा 9 दिन में थी बी, सॉरी 207 काम कर रहा है 23 दिनों में बी। तो बचा हुआ कितना काम है? 153 काम। तो 153 काम बचा हुआ है तो कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर काम किया है। बी अकेले और 207 काम किया है शेष काम को, तब बचा कितना काम है? 153 काम है, 153 काम है टोटल। अब कह रहा है दोनों मिल काम कर रहे, तो दोनों की क्षमता कितना है? 9 8 17, 17 से भागा देंगे 17 9 53 से 9, यानी ए ने 9 दिन काम किया है, उसके बाद काम को छोड़कर चला गया है। ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न 42 क्या करा? ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक दिन साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा शेष काम को बी अकेले 3 दिनों में पूरा समाप्त कर सकता है। ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ देखिए, यहाँ आदमी कितने हैं? 2 आदमी हैं, ए और बी। अगर ए और बी दोनों को मिला के हम काम करवाएं तो मेरा काम 2 दिन में समाप्त हो गया। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है तो मेरा 2 दिन में काम समाप्त हो गया। जब 2 दिन में मेरा काम समाप्त हो रहा है तो एक दिन कितना काम कर रहा है? 1/2 काम। एक दिन में 2 काम कर रहा है, 1/2 काम। और प्रश्न कर रहा है कि दोनों ने एक दिन साथ काम किया, उसके बाद चला गया है। तो एक और पूरा काम को 2 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2 काम। एक दिन में 1/2 काम। हमको पूरे थी और बचा कितना काम? एक में से घटाएंगे 1/2 के बचेगा कितना? 1/2 काम। और हाफ काम कर ले तो बचा हुआ काम हाफ, यानी आधा काम बचा हुआ है। अब आधा काम कौन कर रहा है? शेष काम को कौन कर रहा है? बी। कितना दिन में? 3 दिनों में। तब बी टोटल काम कितना दिन में करेगा? 6 दिन में। ए और बी और दोनों मिलकर 2 दिन में काम कर रहा है, मेरा समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/2। हमको एक दिन साथ काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/2। तो बचा कितना काम? और एक में से घटाएंगे 1/2 तो बचेगा 1/2 काम। 1/2 बचा हुआ शेष काम कौन करेगा? बी। शेष काम कौन कर रहा है? बी। कितना दिन में? 3। यानी पूरा काम एक में एक भाग किस पर करते हैं? 1 पर। तो एक काम कितना दिन करेगा? 6 दिनों में। और हमको ए और बी दोनों का क्षमता मालूम चल गया, ए और बी दोनों का कितना दिन मालूम चल गया? 2। और बी का मालूम चल गया, बी कितना दिन कर रहा है? 6 दिन में। यहाँ से ए आराम से निकल जाएगा। अब ए का पूछ रहा है, और जब दोनों का मान दिया है कि दोनों कितना दिन का रहा, तब इसका देखिए, और दोनों का मान दिया है तब पहले दोनों का गुणनफल करेंगे। 2 गुने 4 छोड़ी 6, और दोनों का अंतर। जब 2 का मान दिया, अकेले का मान दिया और दूसरा का पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? दोनों का गुणनफल करेंगे। अब दोनों का अंतर थी, दोनों का समय का अंतर कितना गया? 4। उसे भागा कर देंगे। 2 दूनी 4, 3 से, यानी बचा वो कितना है? ये कितना दिन में करेगा? 3 दिनों में। ये कितना दिन में करेगा? 3 दिनों में। ये तो एक तरीका हो गया। अब यहाँ से हम पूरा टोटल काम निकल के हम लेते हैं। ये मेरा क्या है? ये मेरा दिन की संख्या है, ये मेरा दिन की संख्या है। अब जब ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कर रहा है, बी अकेले 6 दिन में कर रहा है, तो मैंने यहाँ से टोटल काम निकाल लेता है। एलसीएम कितना का? 6। 3 ये मेरी क्षमता का, क्षमता 3 1। तो बी की क्षमता अगर 1 है, ए और बी का हम दोनों को मिला है, तो मेरा क्षमता कितना आ रहा है? 3। अब बी का अकेले का क्षमता है कितना? 1। बी का अकेले का क्षमता 1 है, तो बचा हुआ तो दोनों मिलकर 3 है, तो बचा 2 किसका मान होगा? 1 का।
ए अगर ए और बी दोनों का मान 3 है तो अब बी का मान घटा दे इसमें, तो ए का मान कितना जाएगा, 3 में से एक जगह 2 का क्षमता मालूम चलेगा। टोटल हमको काम करना है 6 काम, एक की क्षमता कितना है 2, तो 2 से भागा देंगे तो दिन की संख्या निकल जाएगा 3। कितना दिन लगेगा, 3 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।